साथियों, मैं वार्ष ने आपसे टैक्स प्लानिंग के बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। टैक्स प्लानिंग के माने ये हैं कि आपको कर किस प्रकार देना है, किस प्रकार चुकाना है, इसकी प्लानिंग शुरू से ही साल के अंत में करनी चाहिए। अच्छा ये रहेगा कि हर महीने आपको जो इनकम होती है, आपको जो वेतन मिलता है या आपको जो बिजनेस से इनकम होती है, उसमें से आप हर महीने टैक्स देते रहें, जिसको टीडीएस वगैरह कहते हैं, वो जमा करते रहें। नियम ये है बिजनेस में कि हर 3 महीने बाद आपको अपना अंदाजा टैक्स सरकार को जमा करना पड़ता है, और जो आदमी ऐसा नहीं करता है उस पर सरकार हो सकता है कुछ पेनल्टी लगा दे, कुछ इंटरेस्ट लगा दे। तो अच्छा ये है कि आप 3-3 महीने बाद अपना टैक्स का योजना बनाएं, आप अनुमान लगा लें कि आपको कितनी इनकम होगी है, और उस इनकम के आधार पर आप अपना टैक्स सरकार को जमा करते रहेंगे, तो आपकी ऊपर टैक्स का भार कम पड़ेगा। और साल के अंत में जब आप अपना टैक्स से अपनी टोटल इनकम की गणना करेंगे और उस पर जो टैक्स आपका निकलेगा, कुछ टैक्स में से आपने कितना टैक्स अब तक जमा कर दिया है वो कम कर दिया जाएगा। और हो सकता है कि वो समय जो टैक्स आपको जमा करना हो वो बहुत कम हो, और उसका आपके ऊपर कोई विशेष कुप्रभाव ना पड़े। अगर आप इकट्ठा टैक्स देंगे तो वो इकट्ठे टैक्स देने से आप पर भार पड़ सकता है, आपका बिजनेस प्रभावित हो सकता है। अगर आप वेतनभोगी आदमी हैं तो वेतनभोगी आदमी अगर इकट्ठा टैक्स साल के अंत में देगा तो हो सकता है उसकी 1 महीने या 2 महीने की सैलरी उसी टैक्स के रूप में चली जाए, तो फिर ज़रा आपको घर चलाना तकलीफ रहेगा। बेहतर ये रहेगा कि हर महीने आप अपनी वेतन में से थोड़ा थोड़ा टैक्स के रूप में जमा करते रहें, टैक्स के रूप में कटाते रहें। एम्प्लॉयर को बताते रहें कि टीडीएस वो आपके वेतन में से काटता रहे, और अगर इस तरह से काटता रहेगा तो आपके ऊपर टैक्स भार नहीं पड़ेगा। टैक्स प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो जीवन में सफलता प्राप्त होना कठिन होता है। जीवन में सफल प्राप्त करने के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। नियोजन अगर आप करेंगे, प्लानिंग माने नियोजन, अगर आप प्लानिंग करेंगे कि आपको निकट भविष्य में क्या करना है, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं और आपका परिवार सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। थैंक यू।